एस्पिरेंट्स। तो आज हम करेंगे सीटेट पेपर 2 मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस जो कि हम फुल्ली सॉल्व करने वाले हैं, तो आप बने रहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और दो मिलकर लीनियर पेयर मिलकर हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। सपोज दिस इज x, दिस इज y, तो ये इन दोनों का एडिशन मिलकर क्या बनाएगा 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे एक सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो इसमें हमें बोला द डिफरेंस बिटवीन द टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री, यानी कि x और y के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है, ऐसा ये कह रहा है। आगे क्या कहा है, इफ द स्मॉलर ऑफ दीज एंगल इज p, इन दोनों में से जो स्मॉलर है वो क्या है, मतलब p है। सपोज यहाँ पर ये x p नाम से है, तो ये रहा, समझे। एक तो इसने बता दिया कि p है, दूसरे के बारे में नहीं बताया, तो दूसरा कैसे निकलेगा। सपोज ये y है दूसरा, तो ये कैसे निकलेगा 180 में से हम p को माइनस कर देंगे, ऐसे ही निकलेगा। तो हमारा एक एंगल p हो गया और दूसरा एंगल क्या हो गया 180 माइनस p। ये दो एंगल हमें मिल चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट दिस एंड सेकंड दिस, ओके। अब हमें जो आगे बोला है कि जो दो एंगल है उनका डिफरेंस क्या था 20 डिग्री। थोड़ा पीछे देखिए तो ठीक है। और बोला क्या है, करना क्या है, देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 50 डिग्री। तो देखो ध्यान से, हमें कैलकुलेट अल्टीमेटली p करना है ताकि हम यहाँ पुट करें और वैल्यू निकालें, ठीक है। तो दो एंगल हमें मिल गए हैं, क्या बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री। तो हमने दो एंगल ढूंढ लिए हैं, तो हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और वो किसके इक्वल है 20 डिग्री। और एक और चीज, p माइनस ये नहीं करेंगे हम, ये माइनस p करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें बोला है p क्या है, स्मॉलर है, वो पहले ही बात हो चुकी है। तो 180 माइनस का p हमारा फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, डिफरेंस है कितना है 20। बोलो चलेगा ये। अब आप क्या करेंगे 180 हमारा एज इट इज रहेगा माइनस p 20, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 180 माइनस का 2p इक्वल्स टू 20 डिग्री। यहाँ से हमारा 2p कैलकुलेट करना है, तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो आ गया 160 और यहाँ 2p, p आ गया हमारा 80 डिग्री। सो अब ये 80 डिग्री को हम यहाँ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो इसमें बता देते हैं आपको, हमें ये निकालना था 3p माइनस का 50 डिग्री। तो p की वैल्यू 80 जो आई है हम यहाँ रख देंगे, तो 190 will be the answer, ओके। तो आप 190 वाले को टिक कर देंगे इसके ऑप्शन से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए हम जो रेशियो दिया है उसको ले लेंगे पहले, और उसके बाद हमें बोला है द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज दिस, ओके। तो जो रेशियो है आपको पता है वो उसका पार्ट होता है, ना कि पूरा नंबर, ओके। तो 2:3:4 को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक 2x है, एक 3x है, एक 4x है। अब हमें बोला है सम ऑफ देयर क्यूब्स इज दिस, तो इन तीनों का हम सम करेंगे और उनका क्यूब करेंगे और फिर वो हमें ये मिल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इस तरह से। उसके बाद हम इसका क्यूब करेंगे, इसका, ठीक है। तो ये हो गया 8, x का भी क्यूब होगा, ये इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा, ये हमें मिलेगा 33957। उसके बाद हम फर्दर इन सबको प्लस करेंगे और कॉमन हमारा x क्यूब रहेगा, ठीक है। अब इन सबको प्लस करें जरा, आप क्या आएगा देखना जरा, 99,33,957, ओके। यहाँ से हम x क्यूब निकाल लेंगे, तो ये हमारा आता है 343।
तो एक्स क्यूब, और ये किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो क्यूब से क्यूब गया और एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारा 7। ये x की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री नंबर्स। तो ये जो हमें दिया था ये तो रेशियो दी थी, तो हमें नंबर थोड़ी ना गिवन था, तो हमने ये x इसलिए निकाला ताकि हम यहाँ पुट कर सके, तब ये वो नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब हम इस x को इनमें भर देंगे और फिर हमारे पास 3 नंबर्स आ जाएंगे। तो देखो ये क्या बन जाएंगे, पहला नंबर 7 जब यहाँ गया तो ये बन गया 14, दूसरा 7 यहाँ गया 21, ये 28। तो ये वो 3 नंबर हमें मिल चुके हैं और हमें इसका क्या निकालना है, सम। तो इन तीनों नंबर का हम करेंगे सम। ठीक है, तो हम कर देंगे इस तरह से। आपने अपने कॉपी में फटाफट से कर लेना है 63। तो 63 विल बी द आंसर। ओके, तो ऐसे ही इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ऐसे आपको और क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यूब के बजाय आपको वहाँ पे स्क्वायर आ सकता है, या फिर आपको उन नंबर्स का सम या फिर डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है कि सबसे ग्रेटर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस निकाल दीजिए, इस तरह का आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो एस्पिरेंट्स, जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने दो चीज़ें देखनी है। पहली आपने देखनी है क्या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, नहीं। दूसरा आपने देखना है कि इसको ओपन कर दो, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, इसमें से ही है, तो आपने इसको ओपन कर देना है सिंपली। तो ओपन करने से पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, ये रहा, इसे लिख रहे हैं हम, जो आपका मेन क्वेश्चन है। ऑप्शन से उठाने की गलती मत कीजिएगा, या ऐसे मत सोचिएगा कि यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपने या तो फॉर्मूला देख के पता चल जाएगा, या तो उसको ओपन कर दीजिए। यहाँ देखिए ये मेरा आ गया, ये मैं ओपन कर रही हूँ, तो ये x माइनस पी स्क्वायर वाई पी वाई माइनस पी जेड माइनस का जेड। अब कुछ कॉमन चीज़ें जो होंगी वो हम लिख लेंगे। ठीक है, जो जो हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल रहा है, ये पी स्क्वायर और x यहाँ भी हो सकता है, और कोई x वाला है नहीं, ये दोनों में लिख लेते हैं पहले हम। यहाँ पर p बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, पी स्क्वायर, तो अंदर बच गया p प्लस 1। यहाँ देखिए हमारे पास क्या क्या कॉमन है, p भी है और y भी है दोनों के पास, और माइनस भी है, तो माइनस बाहर, p भी बाहर, और साथ में एक y भी बाहर, और इसमें से एक p बच गया है, उसे यहाँ लिख लिया अंदर। -1 या +1, इट्स +1। क्यों, अगर देखो ये अंदर दोबारा से भेज के बनाना चाहें तो माइनस पी वाई पी से मिलेगा तो माइनस पी स्क्वायर वाई, और ये जब इससे मिलेगा प्लस माइनस माइनस, अगर आप यहाँ माइनस लिखते तो माइनस माइनस तो प्लस मिल जाता, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली z, तो z बाहर आ जाएगा विद माइनस साइन, अंदर क्या बच गया p प्लस 1। सो इन सबके पास क्या चीज़ कॉमन है, देखिए p प्लस 1, तो हमारे पास पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस का जेड, ये सब एक तरफ, और ये पी प्लस 1, तो इसका एक फैक्टर ये रहा। तो इसमें से है भी, ये देखिए ये लास्ट है, थर्ड ऑप्शन, कि हमें बोला है द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी लाइन से आपने इंफॉर्मेशन मिली है तो लिख लेते हैं। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो हमारे पास सिलेंडर का क्या होता है, देखो आपको ना ये करने पड़ेंगे यार, वहां पर कैलकुलेशन आपको काफी फास्ट करनी है। ठीक है, तो आप पूरा डायग्राम बनाओ, उसको समझो, ऐसे नहीं करना, सीधा आपने इसको क्रैप करके ही जाना है इस चीज को। ठीक है, तो हमारा है 2πr(h). ओके, तो 2πr(h) होता है इसका फॉर्मूला, लेकिन हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, तो मैं लिख सकती हूँ 2πr(h) = 4400। यहाँ से जो भी चीज़ें मुझे पता है वो मैं भर दूँगी। कुछ पता है मुझे, सिर्फ पाई बोला है 22/7, r की वैल्यू नहीं पता, h की वैल्यू नहीं पता, तो इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं इक्वेशन 1 मान के। दूसरी चीज़ हमें क्या दी है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ बेस इज 110 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में था, अब दिया है सर्कमफेरेंस, बेस का सर्कमफेरेंस। बेस समझते हो आप, बेस क्या है, सर्कुलर शेप का, तो इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको आता है। तो हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है
कितना दिया है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने 110, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं 2 पाई आर 110, ये नंबर 2 ले लो। और बोला है इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, वो हमारा है पाई आर स्क्वायर एच, ये उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ हमें आर और एच की वैल्यू चाहिए, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको निकालनी है वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं ना इस पूरे को उठा के यहाँ ले जाऊंगी, तो नंबर 1 मेरा कैसा बन जाएगा, देखो एच निकाल रही हूँ मैं नंबर 1 से 4400, ये तीनों इसके नीचे चले जाएंगे और दिस विल बी रिप्लेस बाय दिस, ये गया 40। तो हाइट हमारी कितनी आ गई, 40 आ गई। तो अब आर भी निकालना है आपको, तो वहां भरेंगे तभी तो आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डालना पड़ेगा हमको नंबर 1 में इस एच की वैल्यू, ताकि ये आर आ जाए, ठीक है। तो या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल लेते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगी। नंबर 2 से 2 पाई को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, आर निकालना है 110 ओवर 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। तो 11 से कर लेते हैं, ये आ गया मेरा आर, मैंने आर भी निकाल दिया और एच भी निकाल दिया, एच मेरा 40 है, आर मेरा ये है, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ डाल दूंगी क्योंकि मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 35/2 और एच की वैल्यू क्या है 40। ये गया, ये गया। अब क्या बच गया 11 × 5 × 35 × 20, क्या कर सकते हो आप, इसको कर लो, 38500, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम आया, लेकिन ये वॉल्यूम किसमें आया, सेंटीमीटर क्यूब में। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको मीटर क्यूब में, ठीक है। तो मीटर क्यूब में करने के लिए क्या करेंगे हम इसे, अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्यूब है तो 3 बार कर लो, 4 के बाद 3 ही है तो 1 लेना पड़ेगा, ये आ गया आपका, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बोला है अगर x ये है तो हमें x के साथ कुछ ऐसा ऐड करना है कि हमें ये मिल जाए। तो हम x में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 1.1 मिल जाए। देखो ये जो भी है आप इसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें जो लास्ट लाइन है क्वेश्चन करना क्या है, फास्ट करना है ना क्वेश्चन को। x की जो वैल्यू है उसमें हम क्या प्लस करें कि हमें 1.1 मिल जाए। तो x में आपको कुछ प्लस करना है ताकि 1.1 मिल जाए। अब जो कुछ है उसको ये नहीं रखो, 1.1 में से x को माइनस करो, ये बना हमारा स्टेटमेंट। जैसे ही हमको मिल जाएगा x का वैल्यू, हम उसको 1.1 से माइनस कर देंगे और फिर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले तो ये जो दिया हुआ है आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम प्लस वाला को एक साथ कर देंगे क्लब और माइनस वाला को एक साथ कर देंगे क्लब, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा -0.8789, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इनको क्लब करने के बाद। तो ये x की वैल्यू को हम वहां डाल देंगे, यानी कि सपोज ये जो आपको निकालना है सम, जो हमें ये मिलेगा x में हम क्या करें, ऐड करें। तो उस ऐड को मैं y मान लेती हूँ, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि y = 1.1 - x। तो 1.1 में से मैं इसको माइनस करने आ रही हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये x की वैल्यू माइनस में है, इस तरह से आप इसको माइनस कर दो। अब ये मैं आपको बता देती हूँ, ऊपर वाला आप जिसको नहीं आता है डेसिमल में वो ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये बड़ा है ये छोटा है, पर पहले देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 0.8789। हम 1.1 लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर वाला 0, इधर 8789,
ऊपर प्लेस खाली है तो 0 कर दो, प्लस कर दो, 98791। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.9789। ठीक है, आपके ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा।